हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने कल और वो रिकॉर्डिंग नहीं डाली। कल की? हाँ। कल की शायद रह गई होगी, मैं आज डाल दूंगा, अभी है ना दोनों। ठीक है सर। आइएगा, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है ये आपका CAS 1 में भी बताया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो बताता है कि कॉस्ट को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है या कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय नेचर और एलिमेंट, और देखिए, पहला जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कॉस्ट के एलिमेंट के अकॉर्डिंग या कॉस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग। इसे हम अपनी कॉस्ट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लिखें, according to this classification, according to this classification, the costs are divided into three parts. Cost are divided into three parts. अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या नेचर के अकॉर्डिंग कॉस्ट को क्लासिफाई करना चाहता हूं तो कॉस्ट के तीन पार्ट किए जा सकते हैं। आइए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है मटेरियल का, वो होता है आपका मटेरियल कॉस्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा लेबर कॉस्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा लेबर कॉस्ट। और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है एक्सपेंसेस। जब हम किसी भी कॉस्ट के नेचर या एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की कॉस्ट होती हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। इसमें लिखें, it includes cost of
मटीरियल used for the purpose of production of a product or a service। बहुत सिंपल सी बात इसने लिखी, जो भी मटेरियल हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज करेंगे या कोई भी सर्विस देने में हम यूज करेंगे, वो मटेरियल यहां पर क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल, जिस भी तरह का मटेरियल आप क्या करोगे, यूज करोगे। आइए, अगर जैसे मान लीजिए मुझे मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, सबसे पहले मैंने ले ली उसकी परचेज प्राइस, इसमें प्लस कर दूंगा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। मान लीजिए आपने परचेस करते समय जीएसटी पे किया, लेकिन जीएसटी की आपको वापस से कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। देखिए, टैक्स दो तरह के होते हैं, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। जितनी भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, नॉन रिफंडेबल का मतलब जो टैक्स आपने पे कर दिया, अब आपको उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। अगर आपने कोई फ्रेट इनवर्ड का खर्चा किया है तो ये आ जाएगा। सर हाँ जी, सर आप जरा आज की और कल की रिकॉर्डिंग डाल देना सर। हाँ जी, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। अगर आपने कोई भी मटेरियल के लोडिंग या अनलोडिंग चार्जेस किए हैं, वो आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। इंश्योरेंस कॉस्ट आ गई। यानी बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट और मटेरियल को खरीदने से लेकर जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, वो सब मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। तो नेचर में ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें हमने क्या ले लिया, मटेरियल की कॉस्ट को कवर कर लिया। आइए, लेबर कॉस्ट। लेबर का मतलब क्या है, हम अपने एम्प्लॉइज को जो पेमेंट करेंगे वो हमारी लेबर कॉस्ट है। तो लिखें, it includes payment made to employees for their services। क्लियर? बिल्कुल। लेबर कॉस्ट का मतलब है हमने अपने एम्प्लॉय से जो सर्विसेज ली हैं
उन सर्विसेज के बदले में आप उन्हें जो पेमेंट करोगे वो पेमेंट आपके पास क्या इंक्लूड होंगे? लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। जैसे सैलरी एंड वेजेस, अगर उनको कोई भी अलाउंसेस दे रहे हो, अलाउंसेस बेसिकली मॉनेटरी पेमेंट होते हैं। जैसे आप अपने कई कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग का खर्चा अलाउंस देती हैं, कुछ होते हैं जो पेट्रोल का खर्चा देते हैं, अखबार मंगवाने का खर्चा कई कंपनियों में दिया जाता है। तो कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं जो कैश में आपको मिल जाते हैं। नॉन कैश बेनिफिट जैसे हाउस फैसिलिटी मिल गई, आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ठीक है। बैंकों में जैसे आपको लीव ट्रेवल कंसेशन, घूमने जाने की सुविधा मिलती है। बोनस आप अगर अपने एम्प्लॉय को देते हो तो ये भी एम्प्लॉय की कॉस्ट का पार्ट है। अदर पेमेंट्स, बताइए, क्लियर बिल्कुल। लेबर कॉस्ट का मतलब हो गया जब हम अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज रिसीव करते हैं तो उन सर्विसेज के बदले में हम उन्हें जो पेमेंट करेंगे उन पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट बोलते हैं। अब बात आती है एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड other than material and labor. Cost incurred other than material and labor, which are involved in an activity. देखिए, एक्सपेंसेस का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी सर्विसेज में मटेरियल और लेबर के अलावा कई और भी खर्चे आपके लगते हैं। उन सभी को मिलाकर, उन सभी कॉस्ट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट में आपके पास कुछ पावर लग रही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, कुछ गैस, कोल, वाटर, हीट, कई तरह के खर्चे लगते हैं। उन सभी को क्या बोला जाता है? एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि बाय द नेचर और बाय द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, जिसकी तीन कैटेगरी बनाई गई हैं: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। ये आपका पहला कॉस्ट क्लासिफिकेशन है। आइए सेकंड पर चलते हैं अब अपन। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो लिखें सेकंड। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन।
देखिएगा, एक बिजनेस में कई तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कई तरह के फंक्शन का परफॉर्म का मतलब हो गया, आप कई तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो, कई तरह के काम करते हो, तब जाकर आपका एक पूरा बिजनेस रन होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो तो प्रोडक्शन का फंक्शन होता है आपका। अगर आप माल को बेचने से रिलेटेड काम कर रहे हो तो वो आपके गुड्स का सेलिंग फंक्शन हो गया। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस रिलेटेड वर्क को परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन हो गया। अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार की रिसर्च कर रहे हो तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंक्शन हो गया। अगर मान लीजिए आप अपने बेचे हुए माल को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी करने का काम कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, तो एक फंक्शन आपके बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो जाता है। तो देखिएगा, यानी कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि जब कॉस्ट को हम किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बांटे तो इसमें लिखेंगे कॉस्ट शुड बी classified in following major function. Cost should be classified in following major functions. यानी किसी भी कॉस्ट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ मेजर फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं और उन मेजर फंक्शंस में ही कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। दूसरा फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। सेलिंग फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चार मेजर फंक्शन होते हैं। चार मेजर फंक्शंस पर हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, सेलिंग फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट is the cost of all items involved
in the production of a product or rendering of service। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन एक्टिविटी का होना। तो हर कॉस्ट का वो आइटम जो कि प्रोडक्शन में आपकी मदद कर रहा है, वो सभी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होते हैं। It includes all direct cost and all indirect cost related to production। चाहे वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा हो या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा हो। अगर वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो वो सारी के सारे खर्चे प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट होंगे या प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होंगे। ओवरहेड्स incurred during production process overheads incurred during production process is known as production oblique factory oblique manufacturing ओवरहेड्स। जो भी खर्चे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हो रहे हैं उन्हें प्रोडक्शन ओवरहेड, या उन्हीं का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, या उन्हीं का तीसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनको बोला जाता है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट incurred in production is known as prime cost। और जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट लगती है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो, देखिए क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दो तरह की कॉस्ट लगती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो सब ओवरहेड्स कहलाते हैं। ओवरहेड्स आर नथिंग दैट इज इनडायरेक्टली जो आपके प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के काम आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट, एक टीवी बनानी है। अब उस टीवी को बनाने में जो जो मटेरियल लगेगा, क्या वो डायरेक्टली टीवी में ही लगेगा या उस मटेरियल से मैं रेफ्रिजरेटर भी बना सकता हूं? मान लो एक टच पैनल आ रहा है, ठीक है, एक टीवी का पैनल आ रहा है, तो वो टीवी में ही लगेगा या वो फ्रिज में भी लग जाएगा, या फ्रिज का मटेरियल अलग होगा? अलग होगा। तो बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है।
लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कॉमन कॉस्ट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं अपनी फैक्ट्री में टीवी भी बना रहा हूं और मैं अपनी फैक्ट्री में रेफ्रिजरेटर भी बना रहा हूं, तो अब उस फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, उस फैक्ट्री का रेंट जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि क्या वो रेंट डायरेक्टली केवल टीवी से रिलेटेड है या डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है या दोनों से रिलेटेड है? वो इनडायरेक्ट दोनों से रिलेटेड है। उन्हें मैं कहता हूं ओवरहेड्स, उन्हें मैं क्या बोलता हूं? ओवरहेड्स। मतलब ऐसे खर्चे जिनको कि हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं, उन्हें ओवरहेड्स बोला जाता है। और चूंकि ओवरहेड फैक्ट्री में लग रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोलूंगा। तो ये पहला फंक्शन हुआ प्रोडक्शन फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन क्या होता है? यानी एडमिनिस्ट्रेशन करना, ऑफिस का काम। लिखें, administration cost are expenses incurred. Administration costs are expenses incurred for general management, administration costs are expenses incurred for general management of an organization. Administration costs are expenses incurred for general management of an organization. जनरल मैनेजमेंट का मतलब देखिए, आप कहीं भी अगर किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी बिजनेस को देखते हैं, तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल्स में जाते हैं, तो क्या स्कूल में क्लासरूम और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है? एक जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका ऑफिशियल वर्क होता है। तो आपकी वॉइस ठीक है, मैं वापस से बताता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को मैनेज करने का खर्चा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मान लीजिए अपने किसी भी स्कूल या कॉलेज में जब आप जाते हो, तो वहां पर आप देखते होंगे कि एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या ऑफिस, जहां से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है। देखा है आपने अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में ऑफिस एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसके जितने भी खर्चे होते हैं, यानी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन को मैनेज करने का काम करता है, उन सभी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। यानी यहां जितने भी खर्चे किए जाते हैं, तो लिखें, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, समझ नहीं आया सर पहले का। पहले का मतलब सर सर जो ये बार आपने बोला पहले। एडमिनिस्ट्रेशन वाला ना, हाँ सर। मैं वापस बता देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस। आप कभी अपने स्कूल में आपने देखा होगा कि आपकी फीस वगैरह जो डिपॉजिट होती हैं, या और जो भी क्रैक की हो रही वॉइस। मेरे पास तो शो ही नहीं हो रहा क्रैक का। सर वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। वॉइस क्रैक का क्या करूं बताओ, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा, मेरे पास तो आ रहा है परफेक्ट वॉइस आ रही है अभी तो। अब आ रही है? सर ऐसे आ रही है, फिर आप जब बोल रहे हैं फिर चली जा रही है। चलो एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं वापस से बोलता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने कभी भी स्कूल कॉलेजेस या किसी भी जगह पर जाते हो तो वहां पर एक डिपार्टमेंट आपने देखा होगा जिसके बाहर लिखा हुआ होता है ऑफिस। देखा है सबने? ऑफिस देखा है सबने? उस ऑफिस का काम क्या होता है? ऑफिस का काम होता है मैनेज करना उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो जो भी खर्चे उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए किए जाते हैं, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक बार लिख लो, दीज आर इन नेचर ऑफ indirect cost. These are in the nature of indirect cost and known as office oblique administrative overheads. Administrative overheads. बताइए क्या मीनिंग समझ आ गया? मेरे बिजनेस को मैनेज करने का काम एक ऑफिस के द्वारा किया जाता है या एक एडमिनिस्ट्रेशन हाउस के द्वारा किया जाता है। वहां पर जितने भी खर्चे इनकर्ड होंगे वो सब एक पर्टिकुलर इनडायरेक्ट कॉस्ट का रूप लेते हैं, और उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को या उन ओवरहेड्स को ही हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलते हैं। बताइए क्या क्लियर है? अब आपको समझ आया क्या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन? यस सर। बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जहां प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जहां से बिजनेस को मैनेज करने का काम किया जाता है, तो वहां के खर्चे अलग होंगे, प्रोडक्शन के खर्चे अलग होंगे। अच्छा, सेलिंग फंक्शन का मतलब क्या है? सेलिंग फंक्शन का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो कि आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को क्या करती है? सेल करने को मैनेज करती है, उसके प्रोडक्ट की सेल्स को मैनेज करती है। आपको पता है बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां पर सेल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। तो जितनी भी कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेचे जाने से रिलेटेड है वो सभी कॉस्ट क्या कहलाती हैं? सेलिंग कॉस्ट कहलाती हैं या सेलिंग ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो आप एक बार इसमें भी लिख लो, बस समझने के तौर पर इतना सही डेफिनेशन है। सेलिंग कॉस्ट्स आर indirect cost related to selling of products or सर्विसेज। सेलिंग कॉस्ट जो है वो आपकी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेचे जाने से रिलेटेड है। एंड it includes
all cost related to sales department of organization. लीजिए, यानी उस डिपार्टमेंट या उस डिवीजन के या वो खर्चे जो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड या किसी भी सर्विसेज को बेचने से रिलेटेड अगर फंक्शन परफॉर्म करने के खर्चे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद एक लास्ट फंक्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है? उस गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर के हाथों तक देना। उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लिख लो पहले, कॉस्ट्स incurred in handling of a product cost incurred in handling of a product until it reaches the ultimate consumer. Ultimate कंज्यूमर। ये लीजिए, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर के हाथों में डिलीवर करने के रेस्पेक्ट में होगी, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। These costs are known as distribution ओवरहेड्स। ये लीजिए, तो ये आपका एक और क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बनता है, तो आप एक लास्ट लाइन और लिख लेंगे। लिखें इंपॉर्टेंट नोट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट is included in production cost, whereas secondary packing cost is
known as distribution cost. ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कहां इंक्लूड की जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दो तरह की पैकिंग होती है, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी प्राइमरी पैकिंग की कोई कॉस्ट लग रही है तो वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, और जो सेकेंडरी पैकिंग की कॉस्ट लग रही है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा होती है।